Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to cover two important questions and the question is participants and the players in foreign exchange market, and also we're going to learn about what are the functions of foreign exchange market. So definitely this is our day 11, episode 11 and part A, because in part B, we're going to learn about the transactions, how we have to how we have to do transaction in foreign exchange market. So that we will learn in our next upcoming video lecture. So now let's start our today's topic. So first of all, friends, I think we should do study about what is foreign exchange market. Okay. So now let's move further and let's learn together, friends. So as you can see, here I have added the introductory part where we can learn what is foreign exchange markets. So many of the time we have learned there is a platform where we can do trade in currencies. So exactly. Trading in currencies are nothing but when we bought and sold the currencies. ठीक है. So basically मैं ये कहना चाहूंगी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप करेंसीज को खरीदते हैं और बेचते हैं. यस, देखिए मैंने यहाँ पर एड ऑन कर रखा है, आप देख पाएंगे द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों फॉरेक्स, यानी फॉर इज फॉर फॉरेन और EX स्टैंड्स फॉर द एक्सचेंज. सो दोनों का मिला के एक हैशटैग जैसा बनाया गया है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स. इज वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड. यहाँ पे करेंसीज खरीदी और बेची जाती है और इसी मार्केट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. It allows businesses, governments and individuals to exchange one currency for another. मतलब गवर्नमेंट हो, कोई बिजनेस एंटरप्राइज हो या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन ही क्यों ना हो, वो भी, यानी कि गवर्नमेंट भी करेंसीज को खरीद सकता है, बेच सकता है, एक करेंसी को दूसरे करेंसीज में एक्सचेंज कर सकता है. अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज या कोई बिजनेस बॉडी हो तो वो भी खरीद बेच सकता है, और कोई इंडिविजुअल आप और मेरे जैसा इंसान हो तो भी वो करेंसीज को खरीद और बेच सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए. द मार्केट हैज सेट द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड. सो मार्केट में जो भी करेंसीज का वैल्यूएशन होता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर करेंसी सप्लाई एंड डिमांड. इट ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे, मेकिंग इट द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो 24 घंटे रन करता है दोस्तों, जहां पर करेंसीज को लेन देन कर सकते हैं. सो बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों. यहाँ पर हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सीख लिया, बट आपने थंबनेल में एज यूजुअल देखा ही होगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीके के क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों. एक होगा पार्टिसिपेंट्स एंड प्लेयर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और दूसरा होगा हमारा फंक्शंस. पहले सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं और बाद में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या होता है. सो चलिए बढ़ते हैं. सबसे पहले सीखेंगे इसके प्लेयर्स एंड पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं. So now, so here we have a question, participants in foreign exchange market. ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे. सबसे पहला पॉइंट है आपके पास मार्केट रिटेल क्लाइंट्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है ना, मार्केट के रिटेल क्लाइंट्स होते हैं. रिटेल क्लाइंट्स मतलब जैसे कि मैं बता दूं, जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो एजेंट्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में डील करते हैं. सो जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, दीज आर द इंडिविजुअल ट्रेडर्स एंड द स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट एक्सचेंज करेंसीज फॉर ट्रैवल, ऑनलाइन शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट. तो छोटी मोटी जो ट्रैवलिंग करना है दूसरे कंट्रीज में जाके, या दूसरे कंट्रीज की चीजों को, या फॉर एग्जाम्पल आपको इम्पोर्ट करना है कोई चीज, या दूसरे कंट्रीज से आपको कोई शॉपिंग करना है, या कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट करना है. सो ऐसे सारे सिनारियोज में सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ क्लाइंट्स होते हैं दोस्तों. सो जैसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, और इनका नाम जो है ना वो है मार्केट रिटेल क्लाइंट्स, यानी कि ये जो है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस होती है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग दूसरे कंट्रीज में, दूसरे करेंसीज के लिए ट्रैवलिंग वगैरह में आपको जो हेल्प करके देते हैं. सो टिपिकली दे आर दे आर नथिंग बट द फॉरेक्स ब्रोकर्स. दे आर कॉल्ड एज द फॉरेक्स ब्रोकर्स. उसके बाद आता है दोस्तों कमर्शियल बैंक. सो वी नो दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके डील कर रहे हो जैसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करते हैं, जहां पर मल्टीपल कंट्रीज की करेंसीज एक्सचेंज हो रही है. सो डेफिनेटली हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है, बैंकर्स बैंक है, ठीक है. RBI तो इसमें रोल प्ले करेगी ही करेगी, साथ में कमर्शियल बैंक्स भी, क्योंकि एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है, सो वो या फिर कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस ही क्यों ना हो, ये लोग डायरेक्टली तो कांटेक्ट नहीं कर सकते RBI से. सो हमारे पास जो बैंक होती है वो होती है हमारी कमर्शियल बैंक, ठीक है. तो कमर्शियल बैंक भी जो है यहाँ पर आपको फैसिलिटीज देती है कि आप कैसे एज ए इंडिविजुअल जो है आपकी करेंसीज को दूसरे कंट्रीज में एक्सचेंज कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Then we have another point, foreign exchange dealers. So they are again the forex brokers. ठीक है, ये लोग भी करेंसीज खरीदने और बेचने में आपकी हेल्प करते हैं. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन
ठीक है, सो ऐड कर रखा है जो आपके लिए सफिशिएंट होगा और आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इतना भी आंसर में लिखा आपने सो बहुत ही ज्यादा इनफ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है होलसेल मार्केट। सो दिस इंक्लूड्स अ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड कॉर्पोरेशंस, ठीक है, दैट ट्रेड हाई वॉल्यूम्स ऑफ फॉरेन करेंसीज एट होलसेल रेट्स। होलसेल मार्केट्स वो पार्टिसिपेंट्स है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का जहां पर बैंक और लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, आपकी करेंसीज को होलसेल में, होलसेल मतलब एक जहां पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है, दोज हु कैन एक्सचेंज द करेंसीज बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, देन वी हैव ब्रोकर्स। सो ब्रोकर्स तो हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंटर्स में हमने देख लिया, रिटेल क्लाइंट्स में भी ब्रोकर्स की बात की हमने, हमने फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स की बात की, और यहाँ पे भी ब्रोकर्स की बात हो रही है जो आपको जो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज वो वाली जहां पर आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। प्राइस टेकर्स क्या होते हैं? प्राइस टेकर, these are the small traders or the businesses that accepts the exchange rate without the ability to influence and negotiate prices। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ ऐसे भी ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं जो लोग जो नेगोशिएशन नहीं कर सकते, जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको चलाकर चलते हैं। सो ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइस टेकर, बट दे हैव टू एक्सेप्ट द प्राइसेस फ्रॉम द एक्सचेंज रेट और फ्रॉम द रेट जनरेटेड बाय द फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। फिर आता है सेंट्रल बैंक, ये तो मैंने बता ही दिया, आरबीआई जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स जो हमने पहले भी देखा। सो सिंपली आपको बस यहाँ पर ये दिखाना है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जो डील करने वाली जो भी पार्टिसिपेंट्स और प्लेयर्स हैं इनके नाम है। सो कभी अगर तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। बट अब आप बढ़ते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, जो है आपका फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या है? चलिए, हम तो यहाँ पर करेंसीज को चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, करेंसीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम क्या करती है? तो इसका सबसे पहला फंक्शंस, सबसे पहला काम है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। कैसे ये जो है ना फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट जो है आपके परचेसिंग पावर को ट्रांसफर कर रही होती है। कैसे? इट अलाउज बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर। इंडिविजुअल हो, बिजनेसेस हो या गवर्नमेंट हो, इन सबको ये एक अलाउ करता है कि वो अपनी करेंसीज को क्या कर सके, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सके, जिसका सिंपली मतलब जाता है करेंसीज का खरीदना या बेचना। इनेबलिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है, आप इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपका परचेजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। सो डेफिनेटली व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंट्री, सो हमारा मोटिव ये होता है टू गेट बेटर रिटर्न्स। सो जब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे दोस्तों, सो इट विल बूम और इट विल बूस्ट योर परचेजिंग पावर। सो एक दूसरे की करेंसीज एक्सचेंज करने पे एक दूसरे का परचेजिंग पावर भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट ऑफ जिसमें हमने सीखा पहला काम क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये आपके परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करती है। सेकंड, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। फॉरेक्स मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डेफिनेटली जो है ना ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कनेक्टेड होता है वर्ल्ड बैंक के साथ। सो डेफिनेटली अगर छोटे मोटे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, सो इनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी कि लोन भी प्रोवाइड करता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। मतलब आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो ना बिटवीन द कंट्री, सो आप जो है लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकते हो पेमेंट ना करते हुए, जिसमें आप लेटर में मेंशन करते हो कि सो एंड सो डेट पे, फ्यूचर डेट पे आप पेमेंट करोगे, जिसके लिए आपका जो है कहते हैं ना आपका जो हेल्पिंग हैंड और आपके लिए एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, देन कवरेज ऑफ रिस्क। It helps protect against currencies fluctuations by offering hedging options like forward contracts and options. This reduces uncertainty for business dealings in multiple currencies. So definitely foreign exchange market आपको जो है एक ऐसा ऑप्शन देता है। इसके अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्तों, जिससे मैं आपको आगे आने वाले पार्ट बी में सिखाऊंगी भी कि ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाते हैं। 3 तरीके से होती है दोस्तों, आर्बिट्रेज, हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। इसके बारे में फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हेजिंग को स्ट्रेस दिया गया इन दिस पॉइंट। सो मैं आपको हेजिंग बता दूं, हेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम ट्राई करते हैं आप खरीदारी और बेचदारी करेंगे, आपकी करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन जहां पर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट या रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। सो कवरेज ऑफ रिस्क का पॉइंट हेजिंग से रिलेटेड होता है, और हेजिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर डेट में भी आपको लॉस ना हो उससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रिस्क कवर करने के लिए भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे आगे और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। ठीक है, फिर आपका स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। सो ये ट्रांजैक्शंस है दोस्तों जो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगी भी। सो स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेजेस
सो दोस्तों ये ट्रांजैक्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसीज को खरीदने या बेचने के लिए, जिसको आप डीपली एक्सप्लेनेशन में आपको पार्ट बी में बताऊंगी। आपको जस्ट याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम हेजिंग के साथ साथ, रिस्क को कम करने के साथ साथ स्पेकुलेट एंड आर्बिट्रेज में भी हेल्प करता है। छोटा सा बता दीजिए, आर्बिट्रेज वो होता है जहां पर आप लो प्राइस में चीजें खरीदते हो करेंसीज और ज्यादा प्राइस में बेच के प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। सो आर्बिट्रेज आपके प्रॉफिट के लिए हो गया, स्पेकुलेशन जो फ्यूचर डेट के लिए होता है, और हेजिंग जो है आपके रिस्क को, लॉसेस को कम करने के लिए होता है। ठीक है, सो ये सारी फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज भी आपको आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दे रहा है। फिर आता है आपका प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, एंश्योर्स द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज, अलाउइंग इजी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज विदाउट मेजर प्राइसेस डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोवाइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज। इजीली खरीदारी और बेचदारी के लिए आपको जो एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म यहीं से मिल रहा है। एंड लास्ट रहता है करेंसी कन्वर्जन। यस, ये आप बिजनेस हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, इनकी करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए भी आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। सो फंक्शंस जो है ना, आपको पूछने की काफी ज्यादा चांसेस है। और देखिए, कभी कभी ये लोग पार्टिसिपेंट्स एंड प्लेयर्स भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वो भी दे दिया। बट हमारे पार्ट बी में मैं आपको ट्रांजैक्शन सिखाने वाली हूँ। सो फॉरेन एक्सचेंज का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो आप इसके लिए वर्कआउट करें, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों। कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी हो, सो यू कैन डू मैसेज एंड कॉन्टैक्ट to me. So that's all enough for today, friends. Bye bye. Have a nice day and take care. Do like and subscribe for more videos. Thank you for watching. Keep supporting, keep watching, and thank you for watching.